हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम स्टार्ट करेंगे 7th क्लास मैथ्स का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस। अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस आप कह सकते हैं मैथ्स की लैंग्वेज के सेंटेंसेस हैं, जिन्हें हम लिखते हैं कुछ नंबर्स को और कुछ साइंस को या सिंबल्स को यूज़ करके। नंबर्स प्लस साइंस। नंबर्स जैसे 1 2 3 4, ये कुछ 1 डिजिट नंबर्स हैं, फिर 2 डिजिट नंबर्स हमारे पास होते हैं, 3 डिजिट नंबर्स भी हैं, कोई एंड नहीं है नंबर्स का। और साइंस जो हमारे बेसिक ऑपरेशंस हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ये अब एक सेंटेंस अगर आपको दिया जाए, ये एक लैंग्वेज में एक क्वेश्चन लिखा है, व्हाट इज द सम ऑफ 10 एंड 2। 10 और 2 का सम कितना होता है। अब इसको मैथ्स की लैंग्वेज में हम कैसे लिखेंगे, 10 + 2। ये देखने से भी आपको यही समझ में आएगा और कि आपको 10 और 2 का सम करना है। ये साइन जो है ये एडिशन का है, सम फाइंड करने का है। और ये जो नंबर है ये 10 नंबर है, दिस इज 2, 10 का सिंबल है, वो 2 का सिंबल है। 10 और 2 को आपको ऐड करना है। और जब भी किसी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू आपको लिखनी होती है तो हम हमेशा पहले ये इक्वल का साइन लगाते हैं और फिर यहाँ पर आंसर लिखेंगे 12। अब ये जो सेंटेंस है ये क्या बनेगा, सम ऑफ 10 एंड 2 इज 12। ये कंप्लीट सेंटेंस है और ये मैथ्स की लैंग्वेज में सेंटेंस को आपने लिखा, जिसे हम कहते हैं अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस। ओके, सो मैथ्स में कुछ फ्रेजेस आपने देखी होंगी, जैसे 13 + 2 20 - 4, 12 × 5 18 ÷ 3। इन फ्रेजेस को हम कहते हैं अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस। अब डायरेक्ट एक्सरसाइज पर हम आते हैं। फिगर इट आउट में पहला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द एक्सप्रेशंस इक्वल ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वल साइन। इक्वल साइन के दोनों तरफ आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस गिवन है, आपको यहाँ पर ब्लैंक्स को फिल करना है। जैसे 13 + 4, 13 + 4 होता है 17। अब किस में हम 6 को प्लस करें कि उसका आंसर भी 17 हो, तो यहाँ पर हो जाएगा 11। ये एक्सप्रेशन क्या होगा, सम ऑफ 13 एंड 4 इज इक्वल टू सम ऑफ 11 एंड 6। दोनों का सम 17 है। नेक्स्ट इज 22 + व्हाट इक्वल टू 6 × 5। पहले 6 5 जार कितने होते हैं, 6 5 जार 30। अब 22 में क्या और आप ऐड करें कि 30 हो जाए, 22 + 8 30 होते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 8। सम ऑफ 22 एंड 8 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 6 एंड 5। ये लैंग्वेज है जिसे हमने एक्सप्रेशंस की फॉर्म में लिखा है। नेक्स्ट है 8 को किससे मल्टीप्लाई करें कि वो इक्वल हो 64 ÷ 2 के। अब देखिए 64 को 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आंसर आएगा, रफली कर लेते हैं। 2 3 जार 6, 4 को कैरी करेंगे, 2 2 जार 4, आंसर आएगा 32। अब देखिए 8 को किससे मल्टीप्लाई करने पर 30 आएगा, 32 आएगा, 8 4 जार 32, तो यहाँ पर हो जाएगा 4। आगे 34 - व्हाट इज इक्वल टू 25। 34 से क्या माइनस करें कि 25 हो। 34 से 10 माइनस करने पर तो 24 होता है, 10 को एक कम करें। बात हम कर रहे हैं 25 की, यानी कि एक नंबर कम माइनस करिए, आपको माइनस करना होगा 9। 34 - 9 होते हैं 25। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इन असेंडिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वैल्यूज। ये कुछ एक्सप्रेशंस आपको गिवन है, इनकी वैल्यू फाइंड करिए और फिर उनको आपको असेंडिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो पहले 67 - 19, 67 से 20 को माइनस करते हैं पहले। 67 से 10 माइनस होगा 57, एक और 10 माइनस होगा तो 47। ये 20 माइनस करने पर हमें, क्योंकि सिर्फ 19 माइनस करना है, तो आंसर हो जाएगा 48। एक बड़ा आंसर होगा 48। 67 से अगर 20 को माइनस करना है, 67 10 माइनस किया वही 57, एक और 10 माइनस करिए 47, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 47। 35 में 25 को प्लस करना है, पहले 35 में 5 प्लस करते हैं, 35 और 5 हो जाएंगे 40। अब 20 प्लस करेंगे, 40 और 10 50, 50 और एक बार 10 60, तो इसका आंसर होगा 60। उसके बाद 5 × 11, 11 5 जार होते हैं 55, 11 1 जार 11, 11 2 जार 22, 3 जार 33, 4 जार 44 एंड 5 जार 55। 120 को अगर डिवाइड करें 3 से, 3 4 जार 12 और बाद में एक 0, इसका आंसर होगा 40।